हेलो गाइस। मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट सोलोर पर। तो जैसे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है और इसके आंसर की भी आ गई है, तो ये लेवल 3 की यहाँ पर हम आंसर की का मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि एनटीपीसी है CBD 2 प्रीवियस ईयर पेपर है। और ये आंसर की इसकी आज ही आउट हुई है। 17 जून को ये पेपर हुआ था लेवल 3 के नाम से। और ये प्रीवियस ईयर पेपर है, एनटीपीसी CBD 2 प्रीवियस ईयर पेपर। और ये ग्रुप डी वाले अगर इसको वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मिलेंगे जब आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा कंडक्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के हम मैथ्स के इसके सेक्शन पर चलते हैं, 1 बाय 1 इसको क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का है। देखिए ये हिंदी में है और इसको मैं इंग्लिश आपको बताता चलूँगा साथ साथ, कोई इतना इशू है नहीं। 5/6 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस बाई इज इक्वल टू ये है 29/63। तो 10 बाई और 1 की वैल्यू में निकालनी है। यहाँ से पहले देखो, सबसे पहले 3 दूनी 6, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ऊपर 5 और नीचे रह जाएगा हमारा 14 प्लस बाई, ये आपको पता होगा ये हमारा 29 है और ये 63 है। बाई भी आपको पता है क्या हो जाएगा, आपका बाई हो जाएगा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 29 और 63 माइनस के 5/14। यहाँ से आप क्या कीजिए, या तो इसका एलसीएम लीजिए या मैं क्या करता हूँ 1/7 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, 1/7। तो 29/7 नम 63 हो जाएगा और 5 2 5 ये हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब ज़्यादा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, बाकी आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं इसमें। 9×5 = 45, सॉरी 9 दूनी 18, इसका एलसीएम 18 आ जाएगा। 29 दूनी 58 हो जाएगा, 9 दूनी 18 दूनी 58 और ये माइनस क्या हो जाएगा 9×5 = 45। ठीक, अब 45 58 कितने गए, 8 में से 5 गए 3, 13/18 और ये हमारा मल्टीप्लाई में 1/7 चल ही रहा है। ये हमारी बाई की वैल्यू आ गई है। क्या निकालना है, 10 बाई की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगी हमारी 10 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू देखो हम रख देते हैं 13/18 मल्टीप्लाई 7 और माइनस के 1। 2×5 = 10, 2×9 = 18, 13×5 = 65 और 7×9 = 63 माइनस के 1। 63 ही करना 63, यानी कि 65 माइनस के 63 और ये 63, 65 में 2 गए 63 गए 2 और 63, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी देखो बोर्ड मास का कर लेना है, इसको कोई इतनी इसमें बड़ी चीज़ है नहीं। चलो इसको कर देता हूँ मैं। 48 है, 48, ये 72 इधर जाएगा, ये 3 इधर आएगा क्योंकि डिवाइड में है माइनस का। यहाँ 15/8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा। 40 में से 32 गए, यहाँ पे 8 लिख सकते हैं आप, यहाँ 10 लिख सकते हैं आप। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 24 बार जाएगा, 24 और 24 दूनी 48, 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा माइनस के। 15 में से ये 5 बच जाए, 15 से 10 के 5 और माइनस के यहाँ 5 हो जाएगा, माइनस के 3। इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। ए और बी एक टंकी को क्रम से 3 घंटे में 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी पूरी भर जाती है तो सी अकेले 8 घंटे में के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और फिर एक ही समय पर पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है। अब पाइप ए और बी एक साथ टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लेंगे। देखो ए की जो है 3 टाइम 30 घंटे भर सकता है, बी हमारा 40 में भर सकता है, सी हमारा घंटे में खाली कर सकता है। तो इसकी आएगी माइनस की एफिशिएंसी। इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 180 इसका एलसीएम आएगा। 3×6 = 18, 45 चौका 180 और 20 नमा 180। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि सबसे पहले पाइप सी को खोला जाता है, तो सी को खोला जाएगा तो निगेटिव में काम होगा, मतलब खाली होगी टंकी, यानी कि इसका मतलब पहले पाइप भरा हुआ होगा। तो इसने कितना काम किया, सॉरी, तो अकेले सी को 8 घंटे लिए खोला जाता है। तो 8×9 = 72, तो 72 उसने माइनस कर दिया काम। ठीक है, अब वो बोला है और फिर बंद कर दिया जाता है, फिर इसको बंद कर दिया। अब ए और बी को खोला जाता है, तो ए और बी को जब खोला जाएगा तो ये दोनों कितना ले रहे हैं, 1 घंटे में 10,
तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7.2 आंसर इसका आएगा। ठीक है, जब टंकी पूरी भर जाती है तो इसका मतलब यही है, समझ लो बस, ये इस तरीके से होगा आंसर इसका 7.2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पैंतालीस, देखो ये हमारा 14,500 की धनराशि पर 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है। दौरान अर्जित ब्याज इतना है। आपको पता है एस आई बराबर के हमारा पी आर इंटू टी अपॉन 100, सभी को पता है फॉर्मूला। तो एस आई हमारा कितना है 3830। पी हमारा कितना है, इधर नीचे ले आओ इसको तुरंत, 1450, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे कर दीजिए। अब आपको बचा आर टी, आर की वैल्यू हमारी 9 है, टी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको 2 जीरो, सॉरी इसको 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 9 से इसको काट दीजिए, 9 अट्ठे 72 और 7 9 9 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 6 9 ठीक है, 87 बार जाएगा और जीरो का जीरो। अब इसको काट लीजिए आप, कितनी बार जा रहा है, तो जब आप पूरा पूरा काटोगे 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम, 6 पंजे 30 और 14 चौक 84 और 3 87, तो 6 बार से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। मतलब कि एक जो आपको ये दिया गया होगा सिलेंडर, जिसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं और इसमें बेलन बोलते हैं, इसका जो टोटल सरफेस एरिया एच जो है इसकी कितनी है, एच हमारी 9 है। कितना है ये 9, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 9, और जो 2 पाई आर, आर प्लस एच जो ये दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ये होता है, तो ये 704 दे रखा है। ठीक है, इसका आयतन ये दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका 11 के की पावर 3, सॉरी 11 की दे रखी है बस, खाली 11 के। तो इसको हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम में यहाँ लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम सोल्व करते हैं। 2 पाई आर प्लस एच, देखो 2 की वैल्यू रखूँ, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेता हूँ, आर की वैल्यू निकालनी है हमको, तो हम निकालेंगे, प्लस एच की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 9 दे रखी है। ठीक है, ये 704 दे रखा है। देखो 11 दूनी 22, 11 काटेंगे, 11 छंग 66 और 11 चौक 44, 64 बार जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 60 टाइम जाएगा। अब आर उधर चला जाएगा, ठीक है, ये अपोन का, तो आर और आर प्लस 9 ये है 16 और 7। ठीक है, अभी बच्चों तुम्हें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। क्वाड्रेटिक यहाँ समझिए, आर की वैल्यू कितनी हो गई 7, और इसकी वैल्यू आर प्लस 9 7, यानी कि ठीक है नहीं, तो ये सही सही बात हो रही है। तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई हमारी 7, बस ये चीज़ इसमें थी और कुछ नहीं करना था इसको, यहीं से ये हिंट लेना था इसको। अब इसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच, इसमें रखिए वैल्यू पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच बराबर के 11 के, इसमें रखिए वैल्यू, तो 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 एच की वैल्यू 9, 11 के। देखो 11 दूनी 22, 2 बार गया, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 14 नंबर 126, 126 इसका आंसर आ गया। कुछ बच्चे अगर इसको हम किससे कर सकते थे, मल्टीपल से भी कर सकते थे, ये चीज़ें नहीं आ रही। जैसे हमने यहाँ देखा 11 के है, तो 11 का मल्टीपल तो ख़त्म हो गया, और इसका जो वॉल्यूम होता है कितना होता है 22 पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमें 9 दे रखा है। देखो हमें नहीं पता, 11 तो 11 दूनी 22 हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो कटेगा कटेगा क्योंकि दे रखा था 11 के, तो 9 का मल्टीपल होगा उसमें, 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल देखिए ये कितना है 5 है, ये 9 है, ये हमारा 5 जोड़ो 7 और 1 8 है, ये 4 है। तो देखो एक ही केवल ये ऑप्शन हमारा मिल रहा था, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीपल से भी कर सकते थे। ये ऐसे क्वेश्चन इसके मल्टीपल से होते हैं। देखो ए और बी स्टॉक के आरंभ में कुल स्टॉक 80% का उत्पाद था, ए में 80% था, मतलब अगर 100% कोई चीज़ थी तो ए में कितना है उसका 80%, और बी में उसका कितना है हमारा 20% बचा उसका।
अभी ए से यदि स्टॉक 20 kg ए से और 8 kg इससे निकाल दिया, तो 20 से हमने क्या निकाल दिया, इसमें से माइनस कर दिया 20 kg उत्पाद निकाल दिया, इसमें से माइनस के 8 kg निकाल दिया, तो रेशो अब जो बन जा रहा है उसका 9:2 बन जा रहा है। तो ये क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन को आप करने बैठोगे तो मैं आपसे रियलिटी बताऊं, आपका होने वाला है नहीं। और डिटेल मेथड से क्वेश्चन किया तो क्या किया, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे तरीके से ढंग से करो जो कम समय में क्वेश्चन हो जाए। डिटेल मेथड से क्या करोगे, करके कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, एग्जाम में होगा टाइम मिलेगा नहीं उतना। तो इसको हम ऑप्शन से होगा, ये ऑप्शन से मैं बताऊँ इसको किस तरीके से करना था आपको। जैसे 80% देखा आपने, 80% निकालना, तो मुझे देखना था किसका 80% एक नंबर जो स्टॉक होगा, पॉइंट में तो होगा नहीं, किसका 80% बिल्कुल इंटीजर वैल्यू आ रही है, पॉइंट में नहीं है। देखो इसकी नहीं आएगी, इसकी नहीं आएगी, इसकी नहीं आएगी, एक ही ऑप्शन ही है 160। तो देख के मुझे पता लग गया इसमें पहले इसका 160 आंसर हो जाने वाला है। लेकिन मैं अपनी सुविधा या संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन के लिए इसको चेक करना चाहता हूँ कि बात सही है गलत है। देखो मैंने लिया 160 kg, ठीक, यहाँ से अभी बताया ए के पास कितना होना चाहिए, 8 अट्ठे 16 अट्ठे कितना हो, देखो 180 का 80% निकाल दीजिए आप, तो 16 दूनी 32, एक सेकेंड, बी ये हो गया हमारा, इसका बी के पास है तो इसका 32 होगा, 32 kg, क्योंकि 20% है इसका, तो इसमें से माइनस कर दो, या 16 अट्ठे 128 होता, सबको पता, नहीं पता तो भाई 20 तक टेबल याद कर लो, बहुत ज़्यादा रहेंगे काम आएंगे। अब हमको यहाँ क्या करना है, उसने बोला इसमें से 20 निकाल दीजिए, इसमें से 9 निकाल दीजिए, सॉरी इसमें से 8 निकाल दीजिए, तो इसमें बचेगा 24 बच जाएगा, और इसमें कितना बच जाएगा आपका, आप समझदार हो, 108 बच जाएगा। 12 नंबर 108 होते हैं और 12 दूनी 24 होते हैं, ये सेटिस्फाइड हो गए, ये हमारा आंसर आ गया। देख लो इस तरीके से कैसे करना था, बाकी तो भाई अपना डिटेल मेथड से करते रहो तो कोई मतलब नहीं बनता। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं डिटेल मेथड से नहीं कराऊंगा, सब शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा और एक अंडरस्टैंडिंग बेस से बनाऊंगा किस तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। यही एक तरीका होता है एग्जाम निकालने का, ठीक है। मैंने भी लेवल 6 दिया है जिसमें मेरा क्लियर है लेवल 6 भी, और आगे भी ये सारे जितने भी सारे हैं सब मैंने दिए हैं, सारे मेरे क्लियर हो जाएंगे। और मेरे मैथ्स में भी इसमें मैं आपको अपनी आंसर की भी दिखाऊंगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग में मेरे लगभग लगभग पूरे नंबर हैं, ठीक है। तो ये एक अब एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का, ठीक है। और रीजनिंग का जिसको बोल रहे थे कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं, बहुत बड़े, सब 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 सारे सही हैं, लेकिन वही तरीका होता है जब आप इसको अच्छे तरीके से करोगे, एक तरीके वाइज से करोगे, डिटेल मेथड से जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखो एक लाइक बनता है यार, इसमें एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके लाऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारी शिफ्ट कराऊंगा, हिंदी इंग्लिश में भी कराऊंगा। फिलहाल लाइक और एक सब्सक्राइब दो और शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो। आप मेरा जितने भी हैं सब देखना, जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से कराए मैंने, कि किस तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन पे जा सकते हैं। देखो एक मान लीजिए x जो 8000 और 8500 के बीच में छोटी छोटी संख्या, जिसे 12, 14, 16, 35 और 84 से विभाजित करने पर ये शेषफल बचता है। देखो सबका डिफरेंस लोगे तो 8 आ रहा है इसमें, 8 4 12, 6 8 से 14, तो 8 बाद में हम माइनस करेंगे, इसमें ये पक्का पता होता है सबको। तो सबसे पहले हम 12, 14 और इसका एलसीएम लेंगे, किसका लेंगे, लेंगे हम इसका 12, 14, 16, 35 एंड 84 का, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेने के लिए देखो 12 सत्ते 84, 14 छंग 84, तो इसको काट देंगे क्योंकि 24 के टेबल है, जैसा आते हैं उसको काट देते हैं, ये एक तरीका होता है करने का, एलसीएम निकालने का, ठीक है। तो इसको हम साफ कर देंगे यहाँ से, ये समझिए आप, ये एक तरीका होता है। अभी और देखते हैं हम, और आपको पता लगेंगे और चीज़ें सीखोगे आप। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 इकना 4, ये 35 आपका रहेगा ऐसे ही। अभी 5 से काट, 7 से काट लीजिए, 4 और 7 पंजे 35 और 21 बच गया। अब कोई भी मल्टीपल सबके अलग अलग हैं, तो सबके हम ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं, एक सेकंड, कहीं कुछ मिस्टेक हुई क्या, 7 से 21 हो गए, 7 से 21, ठीक है। देखो 3 पंजे 15, 15 चौका 60, यहाँ तो 60 आ गया, और 7 चौक 28, 28 आ गया। 60 28 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 0 का 0, 6 48 का 8 से लगे 4, 6 दूनी 12, 4 14, 1480। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते थे वो निकाल कर, वो कोई दिक्कत नहीं है। 1480 हमारा इसका आंसर आ गया। 6 48 का 8 से लगे 4, 6 दूनी
12 4 16, 1680 आएगा। कितना आएगा? 1680। अभी क्या बोल रहा है वो संख्या इसके बीच में होती है, यानी कि 16 पंजे 80, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, इसके बीच में लाऊंगा संख्या। अगर यही पूछता तो इसमें से माइनस कर देता 8, लेकिन उसने इसके बीच में हो जी, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 0 0, 5 अट्ठे 40, 0 4, और 16 पंजे 80, 80 और 4 84, 84 आ गया। अब इस संख्या देखो इन दोनों के बीच में आ गई, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब माइनस के 8 कर दीजिए बस। देखो 2 9, बस जैसे हमें x में दाहिने अंक, ये संख्या आ गई हमारी x, और इसमें दाहिने अंक हमारा 9 हो गया, बस ये हमारा 9 इसका आंसर आ गया। बाकी आप करोगे तो 3 ये 83 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इसमें अगेन देखो मैं फिर एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ आपको। सब क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन तो मैं ऐसे कराऊंगा आपके सेकंड में हो जाएगा, 5 सेकंड में। जैसे ही मैंने देखा ये क्वेश्चन मैं समझ गया और आंसर इसका ये 855 हो जाने वाला है। कैसे? देखो इसका मल्टीपल कितना है, देखो जब आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोचिए, हो सकते हैं किस तरीके से। देखो एक तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, a प्लस बी कॉमन ये लेंगे, और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab। एक तो लगने वाला है ये, इसके लिए ये नहीं है, a भी नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए मैं पहले ये लगाऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से मैं पहले निकालूंगा ए बी, फिर इसकी वैल्यू यहाँ रखूंगा, फिर मेरा देन इसके बाद। लेकिन आप यहाँ पे समझिए, इस वैल्यू निकालने के लिए मुझे 15 तो यहाँ पे आएगा नहीं, 15 का तो मल्टीपल होगा डेफिनेटली सी बात है, जो भी होगा मुझे मतलब नहीं है। और ये 3 और 5 का मल्टीपल है, तो देखो 3 से, देखो 5 से तो सारे जा रहे हैं, तो सारे मल्टीपल। 3 का देखिए 8 5 13, 13 13 6 19, तो ये तो नहीं होगा, 19 आएगा। ये तो हो रहा है 5 10 18, 18 तो इसका होगा 3 से। 7 5 12, 8 7 15, 5 20, ये 20 है, ये भी नहीं होगा। 5 4 9, 8 17, ये भी नहीं होगा। तो देखो एक यही ऑप्शन मेरा ये होगा। एक तरीका ये होगा, ये भैया डिटेल मेथड है, करना चाहो कर लीजिएगा, मैं नहीं करा रहा हूँ आपको। पहले इससे ए भी निकालिए, फिर ए भी निकल जाएगा, यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, सारी चीज़ें दे रखी हैं। दूसरा तरीका इसका क्या होने वाला है, देखो ए और बी की वैल्यू मैं लेता हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू 7 मान लेता हूँ, b की वैल्यू मैं 8 मान लेता हूँ। अब 7 8 तो 15 हो रहे हैं, आप बोलोगे तो 10 5 भी तो हो रहे हैं 15, 10 और 5 वो क्यों नहीं रखा आपने। आप इसको सेटिस्फाइड करिए, वैल्यू सही हो रही है क्या। इसका जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो 7 7 49 49 आ रहा, इसको जब मैं कर रहा हूँ तो 64 आ रहा। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, क्या चीज़ें सही हैं, हाँ चीज़ें सही हैं, 113। तो भाई 113 सही सेटिस्फाइड हो रहा है चीज़। अब मैं यहाँ वैल्यू रख के इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। 343 वैल्यू रखूँगा और 512 रखूँगा, 512 जैसे करूँगा 855 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी समय था, ये वाले अगर हम इस तरीके से जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मल्टीपल वाले फॉर्मूले से, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये वाली जो कंडीशन बन रही है 113 वाली, ये बहुत 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 इतनी बार एसएससी में रिपीटेड हुई है, सीएचएसएल के एग्जाम में, सीएचएसएल वाले एग्जाम में, सीजीएल वाले एग्जाम में, मतलब इतनी बार एमटीएस में तो खैर नहीं हुई है इतनी ज़्यादा, सीजीएल और सीएचएल में बहुत होती है। तो ये कुछ जो अगर जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि ये चीज़ें ऐसे बन रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तो लाइक बनता ही है यार, एक इस क्वेश्चन को देख के भी नहीं बनता था, गलत बात है। एक लाइक और एक सब्सक्राइब, इतनी ज़बरदस्त ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। अगेन देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे तरीके होते हैं, इस क्वेश्चनों को मैं 3 तरीके से करके बताऊंगा, 3 तरीके से ही बताऊंगा, लेकिन मतलब नहीं है कुछ कुछ क्वेश्चन। देखो क्या है, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवरों में प्रति ओवर 5.6 रन के औसत से रन बनाए। फिर शेष 20 ओवरों में 320 रन के कुछ लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीम को प्रति ओवर कितने रन बनाने की आवश्यकता है। देखो सबसे पहले तो उसने टोटल जो रन बनाए 320, ठीक है। जो रन रेट था, अगर मैं रन रेट की बात करूंगा, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 6.4 का रन रेट चाहिए था। 5.6 3 ओवर में जो हमारा बना 5.6 चाहिए था हमें, 6.4 ये था, 5.6 अभी है, और ये 3 ओवरों की बात है 30 में, और 20 ओवरों में हमको कितना चाहिए ये पूछ रहा है। देखो ये हमें मिक्सचर एलिगेशन के तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका तो हो गया 0 से 0 कैंसिल, 3 रेशो आ गया 2, यानी कि अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा इसको तो कितना आ रहा है, कितना ज़्यादा है, 14 में से 6 का 8, यानी कि 4 टाइम, तो ये 12 हो जाएगा, ये 7.6 हो जाएगा बस।
तो ये आंसर, इसका आंसर आना था एक तो। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन को गोली मारी है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी तरीके से डिटेल मेथड से भी हो सकता था, तो कोई इसमें इतनी बड़ी बात है नहीं। दूसरा और भी तरीके बता देता हूँ चलो मैं, अब जब यहाँ पे आ ही गए हैं तो क्वेश्चन करने के लिए। देखो 30 में इतना है, तो पहले देख लीजिए 30 में कितना बना, 5.6, 30 से मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा। फिर 3 छंग 18, 3 पंजे 116, 168। 320 में से 168 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 2। 11 में से 6 गए 5, 152। 152 रन चाहिए 20 ओवर, 20 से 20 ओवर में 20 से डिवाइड कर दिए, देखो ये आ रहा 224, 2 छंग 12, 7.6। ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये भी बहुत, मतलब इसमें कोई ज़्यादा समय लगने नहीं वाला था। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसके लिए हम डिटेल मेथड को मना करते हैं। अदरवाइज ऐसे अगर क्वेश्चन है तो ये बहुत, एक ही लाइन 2-3 लाइन हो गया तो इसको डिटेल मेथड से जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है क्वेश्चन। देखो ये 3 संख्या हैं, बड़ी से बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल n प्राप्त होता है, m माइनस n का। ठीक है, सबसे पहले एक इनका HCF निकाल लीजिए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5986 को मैं 4230 में से लूँगा, 6। 1756 आ जाएगा। दूसरा का 959 में से मैं क्या लूँगा, 5986 लूँगा, 37030। देखो अभी इसमें से फिर ये नहीं करना, मैंने बताया हर बार बताता, मैं पिछली बार भी बताया, तो इन दोनों का सम ही आएगा, और सम आएगा तो जो भी आएगा तो वो से डिविजिबल होगा, तो इससे और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, बस इन दोनों का निकाल दीजिए। इन दोनों का निकालने के फिर इसका मल्टीपल लीजिए आप। 4 से कट रहा है तो 4 में लिख सकता हूँ, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 नम 36, 439, 4। देखो ये तो 4 से कट नहीं रहा है, इससे कट रहा है पूरा। क्या कट रहा है, देखो 9 7 7 टाइम्स आ रहा है, यूनिट डिजिट से देखेंगे तो 7 बार कट रहा है, तो इसका मतलब ये HCF है। अब एक नंबर तो हमारा ये आ गया। दूसरा क्या है, अब ये की वैल्यू हो गई m की वैल्यू। अब बोल रहा कि n, प्रत्येक स्थिति में शेषफल n, यानी कि अगर मैं 439 से डिवाइड करूंगा किसी भी नंबर को, इसको सेम ही जाएगा। तो मैं करता हूँ 5986 को डिवाइड करता हूँ, जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो मेरा n की वैल्यू होगा। तो मैं जाता हूँ, एक बार जा रहा हूँ, 439 1 टाइम्स, 18 में से 9 गए 9, यहाँ 8 में से गए 5, 16। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको 4 तिया 12 3 टाइम्स जा रहा है क्या, 4 चौक 16, 3 टाइम्स देखता हूँ मैं इसको जा रहा है क्या, 3 नम 27 का 7 2, 3 तिया 9 2 11 1, 3 चौक 12 और 1 13, ये बना। अभी देखते हैं, 16 में से 9 गए 7, 16 9 7 7 7, 8 में से गया 7, और 4 में से 3 गए 189, 179, यानी कि n की वैल्यू के आगे रिमाइंडर ही आ गई। अब मैं 439 में से 179 माइनस करता हूँ, तो जैसे 0 आया, फिर यहाँ मेरा बचा 13 में 7 गए 6, और 3 में से गए 2, 260। तो कहीं गड़बड़ है, 160 है, तो ये 160 लास्ट के डिजिट आएगा, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। देखते हैं कहाँ 2 बचेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 2 आएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं। देखो त्रिभुज ABC है, ये हो गया हमारा, बना लेते हैं। ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नए नहीं है। DE है, AD वो 2 बोल रहा है और 3 बोल रहा है। ठीक है, और टोटल ही हमारी होगी 5, ऐसे बोल रहा है। यानी कि अगर मैं इसका जो LCM है 63 है। देखो 3 तिया 9, आपको क्या पता है इसका LCM कितना होगा। इसका जो एरिया का अगर हम बात करेंगे, इससे 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14। तो देखो इसको हम कैसे करना है, 5। देखो इसको करेंगे 5 पंजे 125, सॉरी 25, और 2 दूनी 4। इसको ऐसा मत करना भाई, इसको ऐसा करना, इसको पहले 2 मान लीजिए और पूरे को 5 मान लीजिए। 125 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, पूरा 25 हो जाएगा। 25 में ये वाला ऑप्शन पोर्शन निकालना है, तो इसका कितना आ जाएगा, 21।
21 किसको डिनोट कर रहा है? 63 को। 21 या 63 हो गया तो ये 3 हो जाएगा 12 को, 12 आ जाएगा इसका। अगर यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे गलती करेंगे, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 7 63, 7 चौक 28, तो वो गलत हो जाएगा भाई, ऐसा मत करना। देखो अपनी सामान्य चाल से इतनी चाल से चलते हैं, मतलब उसकी जो चाल तो 5 थी, लेकिन चल वो कितने से रहा? 3 से, ऐसे बोल रहा है वो। सिमरन 42 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल चलती तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करती? पहली बात तो देखो, चाल चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी इतना हो गया 42, दूरी बटे समय ये हो गया, ठीक है। तो ये चाल आ गई, और चलते हुए किस चाल से चल रही है वो? किस चाल से चल रही? थ्री चाल से। 5 उसकी चाल थी, लेकिन चल वो किससे रही है? 3 से। तो 3 से चलने पर ये स्थिति बन रही है। तो मैं इसको सोल्व करूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल, मैं 5 की वैल्यू निकालूंगा सही चाल निकालने के लिए। अच्छा देखो, दूरी किलोमीटर में कितनी है और मिनट में पूछ रहा है, तो भाई कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई मिनट में करने की जरूरत नहीं है। तो देखो 3 से कट जाएगा 21 टाइम, और 7 या फिर 21 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 3/5। फिर जब मैं इसको 5 से, मुझे निकालनी है 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 से करूँगा 5 की तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने आ गई? 3 किलोमीटर, मतलब एक तरीके से ये आ गई 3 चाल आ गई अब। और 27 मिनट, 27 थी या 54, सॉरी 81 होगा, 27, कुछ गड़बड़ हुई क्या? दोबारा करते हैं, 1 सेकेंड, क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। 27 दूनी होते हैं 54, 27 तिया थोड़े ना होते हैं। साफ करके दोबारा करते हैं। देखो ये बोल रहा है 42 किलोमीटर की दूरी वो 35 मिनट में कर रही है, यानी कि 42 किलोमीटर की दूरी कितने में कर रही है वो? 35 मिनट में, ठीक है। किस चाल से चलते हुए? चलो 42 जो किलोमीटर की दूरी, 42 किलोमीटर कितने में चल रही है वो? 35 मिनट, ठीक। अभी ये किसकी वैल्यू है? 5 से मेरी नॉर्मल थी, और मैं इस स्पीड से चल रहा हूँ, और स्पीड से चल के मेरी ये स्पीड आ रही है, यानी कि 3 यूनिट की जो मेरी वैल्यू है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 यूनिट को कितने को करेगा? तो देखो मैं 3 से इसको काटूंगा तो 14 या 42 होता है भाई, 14 या 42, ठीक है। आई थिंक वहाँ 21 किया था हमने, तो वो तक गड़बड़ हो गई। अब इसको काट लीजिए, 1 यूनिट के साथ दूनी 14, 7 पंजे 35, 2/5। अब मुझे 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा तो 2/5 और 5 की, यानी कि ये, यानी कि 5 की मैं, ये स्पीड होगी मेरी अभी, ठीक है। अब 27 मिनट में कितना चलूँगा? तो 2 27 दूनी 54, 54 किलोमीटर चलूँगा मैं, तो 54 इसका आंसर आ जाएगा। हमने ये मिनट को क्यों नहीं किया चेंज? देखो मैं आपसे बता दूँ, क्योंकि मिनट में ही पूछा है उसने, और किलोमीटर में पूछा, तो इसलिए हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वही चीज़ चलने दीजिए आप। प्रॉब्लम जब आती है जब वो मीटर पर सेकंड या कुछ अलग डिजिट कर देता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करने पर 2000 रुपये धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए। वार्षिक आधार बोल रहा है, तो भाई कोई इतना इससे इजी क्वेश्चन है ही नहीं। 10 का इफेक्टिव रेट क्या होगी? 10 और 10 21% हो जाएगी, और 21 20 का कितना हो जाएगा? 2000 का 21 420। भाई ये भी कोई क्वेश्चन था? कुछ क्वेश्चन नहीं था इसमें। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे नहीं समझ में आता। देखो 2000, पहले 10% उसका निकाल लो, 200 हो गया, फिर 10% उसका 200 हो गया, अगेन इसका 10% 20 हो गया, तो 420 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, देखो 10% को 2 सालों का, ऐसे भी कर सकते हैं। 10-10 ये वाला फॉर्मूला जो पता है, 10-10-20 और 21%। 21% कितना होता है? 2000 का 21% निकाल दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे इसमें, कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे। 24 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक अर्धकार गोल कटोरा, देखो अर्धगोटा कटोरा है, द्रव से पूर्णतः भरा। देखो पहले कटोरे का मैं एक आपको बता देता हूँ, इस टाइप से रहेगा कटोरा, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 होता है, 2/3 पाई आर की पावर 3 ये होता है। इस द्रव को बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है, मतलब कि ये जो बेलनाकार बोतल होंगी इस टाइप से होंगी, और जो इसका वॉल्यूम होगा कितना होता है? पाई आर स्क्वायर है। ये चीज़ समझ लीजिए आप। जिनमें से प्रत्येक बोतल की आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। बोतल की जो त्रिज्या है भैया, इसकी जो त्रिज्या है वो 6 है,
आर बराबर के 6 हो गई इसकी। ऊंचाई इसकी भैया 8 हो गई, एच बराबर के 8 हो गई। कटोरे को पूर्णतः खाली करना है, तो इसकी जो त्रिज्या है इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, इसकी कैपिटल आर कितना मान लेता हूँ, 24 मान लेता हूँ। अब हमको बोतलों की आवश्यकता कितनी होगी, देखो इसका वॉल्यूम प्लस एन बोतलों का वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम फिर एन का वॉल्यूम, यही तो बोलना चाह रहा है बस। अब कर देंगे क्वेश्चन। 2/3, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाने वाला है। आर की पावर 3 है तो 24, 24 एंड 24, कुछ भी रख लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, एन कुछ जितनी बोतल है एन निकाल लो। पाई आर स्क्वायर, आर की भैया 6 है, 6 है, एच की वैल्यू 8 है। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, मैं बोल देता हूँ 3 अट्ठे 24 हो गया। 8 से हमारा ये वाला कैंसिल हो गया 8। अभी देखो 6 चौक 24 हो गया भाई साहब, 6 चौक 24 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 16 तो नहीं 32 हो गया, 32 हमारा आंसर आ गया। ये इसको ऐसा करना था। नेक्स्ट देखते हैं। 20 व्यक्ति किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं तो 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिन में होगा। देखो पहले देखो 20 व्यक्ति ने कितना इतने दिन कार्य करना था, पूरा कर रहे हैं, लेकिन 8 दिन बाद तो शेष कार्य कितना बचा, 4.5 दिन का काम, यही तो बोल रहा है। तो अब 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, पहले 20 थे 12 कर रहे हैं, कितने दिन में करना है एक्स निकाल लो बस। इसको 4 लिख लो, 3 लिख लो, 4 से इसको काट दो, 4 पंजे 20, इसको 3 से काट दो, 15 थे 45, 1.5, 15 पंजे 75, 7.5 दिन, यानी कि 7.5 दिन लगेंगे। समझ रहे हो बात, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कैसे किया, यानी कि समझो 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में कर सकते हैं। अब बोल रहा है 8 दिन बाद, यानी कि 20 व्यक्तियों ने 8 दिन काम कर लिया, ठीक। अब बोल रहा है 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, अब कितने बचे, 12 व्यक्ति बचे, वो कितने दिन करेंगे, ये एक क्वेश्चन बनी है इसकी एग्जैक्ट में जो ये है। बाकी जिसकी समझ अच्छी है तो ये तरीका अपना सकता है। अब इसको इधर ले जाइए, सोल्व कर लिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान रखिए, इसको जब 20 लाएंगे तो कॉमन लेके 4.5 ही बचेगा, ठीक है, कर लीजिएगा। 11, 19, 27, 35, 43 में संगत नहीं है, कौन इसके संगत मतलब इसके जैसा नहीं है कि इसमें नहीं आ सकती, ये पूछ रहा है। देखो जब हम 11 जोड़ रहे हैं 8, 8 11 9 8 27, 28 7 35, 43, ऐसे करके चल रहा है। देखो एपी का क्वेश्चन है ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बोल रहा है कि अच्छा देखो देखते साथ आंसर आपको पता लग लेना चाहिए, जब किसी ओड नंबर में इवन नंबर जोड़ते हैं तो ओड ही प्राप्त होता है, और ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये नहीं है, ये इवन नंबर है, तो ये एक अलग हो गया क्वेश्चन। तो यही हमारा आंसर हो जाने वाला, तो ये नहीं आएगी, बाकी ये सब आ सकती हैं, संभावना है पूरी पूरी। 36 छात्र वाली एक कक्षा में गणित के जो औसत है वो 50-60 है। शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया जाता है तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। दूसरा अधिकतम प्राप्तांक 90 है तो कक्षा में अधिकतम प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखो 36 का 60 है, समझ रहे हो, 36 बच्चों का 60 है, 2 निकाल दिए। अगर हम मान के चलें कि उनका भी 60-60 होगा तो 2 बंदों का 120 तो होगा, लेकिन औसत में 2 की कमी हो जाती है। 2 की कमी का मतलब क्या है, 34 छात्र बचे क्योंकि 2 तो निकल गए, उनकी कारण ही है औसत 60 और औसत 60 था। अब कमी हुई है तो इनका मतलब उनका ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 34 दूनी कितना होता है, 68 होगा, यानी कि 68 नंबर उनके पास फालतू रहेंगे। तो 19 188 यानी कि कितना हो गया, 120 और कितना हो गया, साफ करो इसको, 34 दूनी 68, सॉरी 8 और 188, 188 नंबर उन दो का सम है, उनके पास जो नंबर इतना है। अभी 90 एक के हैं तो 8 बच गया, 98 से 9 98, यानी कि दूसरे के नंबर 98 जो सबसे ज़्यादा है। एक तरीका भाई ये हो गया अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है, इसकी डिटेल में भी जाएंगे तो भी हम कर सकते हैं। कैसे, 36 बच्चों का कितना था, 60 था, कितना था 60, फिर 34 बच्चे रह गए, उनका कितना हो गया, 2 की कमी हो गई 58, आई थिंक यही चीज़ बोल रहा है वो। फिर इनमें से माइनस कर देना जो भी आएगा, फिर उसमें से और 90 माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। ए और बी
नामक दो बच्चे के पास कुछ टॉफियां हैं। यदि ए के पास 8 टॉफियां हैं, बी के पास कुल टॉफियों के 50% अधिक टॉफियां हैं, फिर बी के पास कितनी टॉफी। देखो फिर अगेन ऐसा क्वेश्चन है जो हम ऑप्शन से करने वाले हैं। अगर आप डिटेल से करोगे तो भाई मैं आपसे बता रहा हूँ, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो तो आपको पता ही लग गया होगा किस तरीके से मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। जो टफ क्वेश्चन है, आप अगर आपने एग्जाम दिया है रियलिटी, तो आपको पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ होगा आसानी से। और ये जो भी मैंने जो पीछे क्वेश्चन जिसको बताए वो नहीं हुए होंगे क्वेश्चन। देखने में बाद में ईजी लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते तो बहुत कैलकुलेशन इनकी समझ नहीं आती कैसे बनती है। तो इन्हीं क्वेश्चन को करने के लिए आपको 100% जरूरत है ऑप्शन की। बिना ऑप्शन के नहीं हो पाएंगे। कह रहा है दो बच्चे हैं, ए के पास ए है, दूसरा बी है। वो कह रहा है ए के पास कितनी 8 टॉफियां हैं, बी का हमें पता नहीं है कितनी टॉफियां निकालनी है। और वो बोल रहा है जो बी के पास जो टॉफियां हैं वो ए और बी की टॉफियों के कुल टॉफियों से 50% से एक अधिक है, ऐसा बोल रहा है वो। मतलब इन दोनों का जो 50% निकल के आएगा उससे एक ज़्यादा है। ठीक है, मैं ऑप्शन 1 बाई 1 करके रख के देखता हूँ। 12 रख के देखूंगा, फिर 8, तो मैं 10 रख के देख लेता हूँ। कटेंगे ऑप्शन में, चलो पहले 10 रख लेता हूँ। 10 8 18, 18 जैसी आया, मैंने इसका 50% किया, कितना है 9। 9 से सही बोल रहा है वो, एक ज़्यादा है, तो ये कंडीशन सही हो गई, ये हमारा ऑप्शन हो गया। ऐसे हम 1 बाई 1 करके सब 12 8 20, 20 का 10% होता है 11, तो 11 तो नहीं है, ये तो नहीं होगा। इस तरीके से ऑप्शन चेक करने थे आपको। अगर आप करोगे वैसे क्वेश्चन करोगे तो भाई डिटेल मेथड, फिर मैं अगेन बोल रहा हूँ, बहुत है, बहुत कराएंगे, क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पर जो आप एग्जाम में चाह रहे हो कि जिस मोटिव से आप देख रहे हो नंबर लाने के लिए, उसमें प्रॉब्लम पड़ जाएगी कि डिटेल मेथड से हर क्वेश्चन अगर करने बैठोगे आप तो पेपर आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये इसका एक बेस्ट तरीका है, ठीक है, करने का। बाकी आप अपने डिटेल मेथड से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो करने पड़ेंगे। एचसीएफ के क्वेश्चन आए थे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, करने पड़ेंगे वो तो उसमें लगेगा समय, उसमें लगाओ फिर। उसमें कोई है नहीं ऐसा कुछ करने के लिए। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं 2.5 अंक, अगर इकाई को तो निकल के चला आता, अगर पूरा नंबर देता एचसीएफ के जो क्वेश्चन आए थे। लेकिन अब ऐसे आए 2.5 अंक बताओ, सम बताओ, उनका डिफरेंस अंतर बता दिया उनको, तो वो तो भाई करने पड़ेंगे सॉल्व, उसकी कोई ट्रिक नहीं है। और ये कैलकुलेटिव था पेपर, ये भी आपको पता है। राकेश कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे यात्रा करता है, बाइक द्वारा 35 किलोमीटर घंटे की और 2 घंटे की चाल से 2 घंटे, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से 4 घंटे में करता है। देखो टोटल समय हो गया 4 2 6 2 8, 8 घंटे वो चल रहा है। जो टोटल एवरेज जो होती है ना, एवरेज जो होता है टोटल, वो कुल दूरी होता है, कुल समय होता है, कुल टाइम, कुल समय होता है, ये पता है आपको। तो नहीं पता तो देख लीजिए आपको। तो टोटल एवरेज पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। 25 दूनी 50 दूनी 100 किलोमीटर यहाँ चला, 35 दूनी 70 यहाँ चला, 100 घंटे में 4 चला तो 400 किलोमीटर। टोटल दूरी जो होगी 400 500 570 हो गई। अभी 8 घंटे हो गए, तो जोड़ा 2 2 4 4 4 4 8, 8 से इसको डिवाइड देंगे, 8 सत्ते 56, ठीक है। 8 सत्ते 56, एक आ गया, 8 1 8, 71 आया। जैसे आपने देखा 74 कटा, ये सब कटे, 71 साइज समथिंग यार, यही हमारा आंसर आएगा। पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी नहीं बताता पूरा सोल्व करना, कभी भी नहीं बताता, पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं है हमको। सेशन अच्छा लग रहा हो दिल से तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही चाहता मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है, उसकी मासिक आयतें हैं, मतलब इन दोनों का सम, यानी कि 20 यूनिट अगर हम कर रहे हैं तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है बचत को, मतलब 7 13 टोटल हो गया 20। 20 यूनिट किसको, इन दोनों का सम करेंगे 20 क्योंकि ये बचत है, ये सेविंग है, ये हमारा क्या है एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। इन दोनों का सम मिल गई तो 20, ये बनी 18। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, सारे जीरो की कोई मतलब नहीं है, सारे जीरो से देखो सब जीरो, सबको कोई ज़्यादा उसमें मत लो बड़ी नंबर। 1 यूनिट बस मुझे 9 से मतलब है, और ज़्यादा से मतलब नहीं है, 9 ही आएगा। जीरो जीरो को गोली मार दो। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4 3 के अनुपात में बांट दिया जाता है। पहले देखो 9 इसको मैं क्या बांट सकता हूँ, देखो 4 और 3 के। हाँ यार ये तो बट रहा है पूरे, देखो 4 3 7, इन दोनों का सम हो रहा है तो आराम से बट रहा है। ये म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड, और ये हमारा क्या हुआ इक्विटी हो गया।
तो वो क्या बोल रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 9 आई, म्यूचुअल फंड तो 9 चौक 36 हो गया भाई, ये इसका आंसर है। देखो कितने इजी तरीके से किया हमने इसको क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x यानी इक्वेशन है -3x प्लस ए बराबर के मूलों का अनुपात 1:2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। कई सारे तरीके हैं, इसको कर सकते हैं। वैल्यू में पुट पुट करके देखेंगे अगेन अगेन, बहुत लंबा हो जाएगा वो प्रोसेस, तो उस तरीके से भी आंसर आ सकता है। अगर समय आपके पास बच रहा है तो कर सकते हो, और समय आपके पास बचेगा नहीं। करना किस तरीके से फिर देखते हैं। देखो मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस के बी अपॉन ए, और जो आपका मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा वो होता है आपका सी अपॉन ए। और ये जो दे रखा आपको दे रखा है कि डबल है, मतलब कि ये वैल्यू एक्स है तो ये इसका डबल है, समझ में आ रही, यानी कि ये 2 बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 अल्फा के बराबर। ठीक है, इसको मैं अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, ऐसे बोल रहा है। अल्फा और बीटा में जो रेशो है वो 1:2 है, तो यानी कि 2 अल्फा मैं बीटा, बीटा की जगह मैं 2 अल्फा लिख सकता हूँ, ये बोल रहा है। तो आप बोलोगे इसकी जगह आप अल्फा लिखोगे तो इसकी जगह 2 अल्फा लिखोगे तो माइनस बी, माइनस के बी, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, बी एक्स सॉरी बी एक्स प्लस सी बराबर ये होता है। तो माइनस है तो माइनस माइनस की जगह तो प्लस हो जाएगा। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 को, तो 3 हो जाएगा। बी अपॉन ए किसको कर रहा है, 2 को, तो 2 हो गया। तो यहाँ वैल्यू आ गई, यानी कि 3 अल्फा की वैल्यू कितनी आई हमारी, 3/2। अल्फा की 3 से 3 कट गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई मेरी 1/2। यहाँ से यहाँ चलते हैं। अब मैं यहाँ पे फिर अल्फा की बीटा की जगह 2 अल्फा रखता हूँ, और सी कितना है मेरा ए, और यहाँ पे जो ए है वो यहाँ 2 है भाई, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, a/2। अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, a/4 हो जाएगा, ये जब 2 इसमें नीचे जाएगा। अब मुझे पता है ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अल्फा की कितनी है, 1/2। अल्फा की वैल्यू रख दूँ मैं यहाँ पे, तो 1/2 का होल स्क्वायर, a/4, 1/4, 4 से 4 कट गया, ए की वैल्यू 1 आ गई। बस समझ में आ, कैसे करना था, ऐसे करना था। दूसरा तरीका मैं बता दूं आपको, दूसरा तरीका किस तरीके से हम कर सकते थे इसको, वो देखते हैं। वो बहुत ख़तरनाक तरीका है, लेकिन हो जाएगा वो भी। ए की वैल्यू मैं ऑप्शन से रखूँगा, सारी वैल्यू रखूँगा। मान लीजिए मैंने 1 रखी, लास्ट में जब मैं प्रूफ करूँगा तो मेरी इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस ए 1 सॉरी, और 2x स्क्वायर, इसको मैं 2x लिख सकता हूँ, इसको 2x लिख सकता हूँ। आ रहा है 4 1 4, नहीं आ रहा है यार ये तो, हाँ सॉरी, इसको x लिख सकता हूँ ना, तो माइनस प्लस के 1 बराबर 0। अब सही है, 2 और 1 माइनस के 3, हाँ ठीक है। अब इसमें से 2x कॉमन आ गया, अब x माइनस के 1 बच गया, यहाँ माइनस के 1 ले लो, x माइनस के 1 बच गया, यहाँ पे x माइनस के 1 आ गया कॉमन, और 2x माइनस के 1 0। x की वैल्यू जब इधर रखोगे 0 तो 1 आ जाएगी, और 2 की, और यहाँ पे जब x की वैल्यू रखोगे तो 1/2 आ जाएगी। देखो ये रेशो 1:2 का है, तो ये भी इस तरीके से भी जा सकते थे आप, लेकिन बहुत तरीका, बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन 3 ऑप्शन चेक करने में। इसमें लगभग निकटतम मान ज्ञात करना है, अप्रोक्सीमेशन। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 260 लिख सकते हैं क्या इसको, हाँ लिख सकते हैं। डिवाइड है इसको 25 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट मैं क्यों ना 25 यहाँ लिख दूँ इसको करते हैं। और फिर यहाँ पे 36 लिख देता हूँ, सॉरी 35 ही आ गई है यहाँ पे, ये माइनस के 30 और यहाँ पे 10, ऐसे बोल रहा है, यही है ना, ये 260, ठीक है 25, हाँ सही है। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, और 5 पंजे 25, 5 दूनी 52, 7 दूनी 14 4, 7 पंजे 35 36, 364 माइनस के 364 आ गया आंसर। तो ये इसका आंसर हो जाना था, इसमें कुछ था नहीं ऐसा खास। निम्न में कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। देखो सबसे पहले 9 देख लो, 11 देख लो। देखो 9 9 ये तो कट जाएगी, 8 और 1 9 हो गया, कट गया, 8 और 1 9 कट गई, ये तो कट जाएगी भाई। 7 2 9 8 और 1 9 ये भी कट जाएगी। 3 2 5 3 2 5 और 4 9 ये कट गई, 5 और 1 6 ये नहीं कटेगी भाई, तो ये तो खत्म हो गया खल्लास ऑप्शन। 8 और 1 9 ये कट जाएगी,
अब इसमें क्या देखना है हमको, 11 से देख लो। ये तीन ऑप्शन है हमारे पास, तीन ऑप्शन हमारे पास है जो हमारे कर सकती है कि एक है। तो सबसे पहले अल्टरनेट देख लो, एक और एक दो, 9 2 11, 11 आ गया। 8 और 9, 8 और 16, 16 और 9, 16 9 25। तो कहीं भी नहीं 11 का मल्टीप्लाई है तो नहीं होगा। 7 दोनों, 7 दोनों ही तो कट गया। 8 और 1 7, ये भी नहीं कटेगा। 1 और 1 9, 9 9 है, ये कटा 9 9 0, तो ये कहा जाएगा। ये तो पता ही है, सभी को पता है, इसमें क्या ही कोई इतना बड़ा नहीं था। सम षष्ठभुज है, प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है। दिए गए षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना है। षष्ठभुज मतलब हेक्सागोन। देखो आप अगर ऐसे देखोगे कभी, फिर इसको ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, इसको ऐसे देखोगे, इसको ऐसे देखोगे, तो ये क्वाड्रेटिक 6 1 2 3 4 5 एंड 6 6 ही हैं, संभावित त्रिभुज हैं। 6 संभावित त्रिभुज से मिलकर बनता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2√3। तो एक की तो ये होगी, 6 का निकालना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो भाई बस। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 9 देखो 3 तिया 9, 3 3 और 3 तिया 9। ए स्क्वायर होगा, ये ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर ओ होगा ना, क्योंकि साइड है ना तो ए स्क्वायर रहता है, मतलब कि 6√3/4 ए स्क्वायर। ये तो एक बार लिखे हमने, एक बार और लिखेंगे, ठीक है। 9 हो गया इसका, पूरा यहाँ का 9 हो गया। 9 दूनी 18, 18√3 इसका आंसर आ जाएगा। ये एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है क्वाड्रिलेटर का, सॉरी हेक्सागोन यानी षष्ठभुज का। अष्टभुज, अष्टभुज षष्ठभुज। 30 है, इसकी वैल्यू 30, साइन 30 वैल्यू, इसकी 30 वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। आपको पता है कोस 30 की वैल्यू √3/2। 3 3 √3 और ये 4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। किसी संख्या का इतने प्रतिशत, यानी किसी संख्या का 27.5% चिन्ह हटाएंगे तो ये है। 0 हटाए, ये हो गया। 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 चौका 40, 40, तो यानी कि x बराबर के 40 आंसर। एक छात्र अपने घर इतने किलोमीटर से चलता है और विद्यालय 6 मिनट। बहुत बकवास क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड हो चुका है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो विद्यालय 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके बीच की बहुत जबरदस्त रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो 2.5, एक वृद्धि होगी तो 3.5। इन दोनों की मल्टीप्लाई चाल का, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, नीचे डिफरेंस एक ही आ गया, और इन दोनों को जोड़ देते हैं मिनट मिनट को, बाद वाला और पहले वाला, ठीक है। 12 मिनट है, 60 को हम डिवाइड करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि बात चल रही है सारी। अब इसको सोल्व कर देंगे। 12 पंजे 60 होगा, और 5 से काटेंगे इसको, 5 सत्ते 35, और 27 और 7 की और 25, 25 सत्ते कितना होता है, 175। 175 डेसिमल को गोली मारो, नहीं मतलब कहीं नहीं है, 175 यही है। तो डेसिमल हम देखना ही नहीं है हमें कहाँ आने वाला है। डेसिमल तब देखते हैं जब दो ऑप्शन होते हैं डेसिमल के। 12 इंच लंबा है भैया, 8 इंच चौड़ा है, 10 इंच ऊंचा है। शुरू में तो पढ़ा मैंने कहा भाई क्या पूछ रहा है ये, पता नहीं। 12 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 10 इंच। बनाने वाले ने क्या ज़बरदस्त वो बनाया इसकी लैंग्वेज। बॉक्स बनाने के लिए कुछ कीवर्ड खरीदना है। बॉक्स बनाने कितने, देखो ये बोल रहा है, एक जो हमारा क्यूबॉइड होता है ना, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ये इस तरीके से होता है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB + BH + HL, ये होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भुजा। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 96, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 80, इन दोनों की इसकी मल्टीप्लाई कर दो 120, सबको जोड़ दो 6, 8 और 2 10, 19 और 1 और 1 2, 296। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 592 आपका। 2 छंग 12, 9 5। इसको रखोगे ऐसे, इस तरीके से कर लिया करो जैसे मैंने किया। इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर डबल कर दो टोटल सरफेस एरिया के लिए। तो चौबस सफ़ेद मन के हैं,
18 काले मन के हैं। मनकों को किस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि समान संख्या हो प्रत्येक पंक्ति में। कुछ नहीं पढ़ना है, ऑप्शन है इसका एचसीएफ। एचसीएफ इसका 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 तिया 18, तो इसका 6 एचसीएफ हो जाएगा। कुछ नहीं था इसमें, एचसीएफ वाली बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये ए की वैल्यू दे रखी है, ये बी की वैल्यू दे रखी है, ये सी की वैल्यू दे रखी है, और ए भी वैल्यू है बोझी है। करना क्या, हमको ए की वैल्यू रखो भैया, यहाँ पर रख लेते हैं। चलो 17 कितना है 99, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 13 47 है भैया, सी की वैल्यू 34 एंड 33। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ग्लूकोन डी पी लीजिए, घबराहट हो रही है तो इसको देखो डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, मतलब हर अंश अंश हर, ऐसे है ना। 34 17 दूनी 34 और जी 11 तिया 33, 11 नम 99 एंड कहीं नहीं कट रहा है। 13 ऑप्शन में ऊपर है, 3 से कट रहा है भैया, 3 तिया 9, 33 है, तो 13 तो ऊपर आ गया, एक ही ऑप्शन है भैया 13 वाला, तो यही हमारा आंसर हो जाने वाला है इसका। तो फिर बाकी जिसकी शांति नहीं है कि ऑप्शन क्या हो सकता है वो करके इसको देख लीजिए। देखो 6 चौक 24, 240, 6 सत्ते 42, ऐसे भी जा सकते हो, 2 8 282। देखो यदि इतना और इतना और संख्या n एक नंबर है, इनका 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 जो मल्टीपल है वो गुणनफल है जो इतना है, ठीक है। n का मान ज्ञात करना, मतलब कि अगर हम बात करें 0.225 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 से, और n की मल्टीप्लाई ये ऐसे बोला 243 है, तो निकालना हमको। फिर अगेन जीरो की कोई आवश्यकता नहीं है, सब में अलग अलग है, तो कुछ भी कर सकते हैं, बस सोल्व कर लो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जीरो को सोल्व करते हैं, चलो ठीक है। अभी सही है, अभी कोई घबराहट वाली बात नहीं है, क्योंकि जीरो से जीरो कट के आंसर भी आएगा डेसिमल में, ठीक है। तो इसको काटते हैं 5 से, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 0, ठीक है। 5 नम 45, 5 चौक 20 40। अच्छा ये जो है हमारा किसका है, 3 अट्ठे 24, 3 गन 3 3 भैया, 9 नम 81, 9 नम 81 सॉरी, और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 दाई 40, 10, 1000 1000 3, इसकी मल्टीपल आएगा तो 3000 समथिंग आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, भाग को जोड़ना, मतलब भाग को तो इन्होंने लिखा है जोड़ना, मैं जोड़ना ही कर देता हूँ। गुणा को घटाना, गुणा को घटाना कर दिया, और प्लस का अर्थ है गुणा, यहाँ पे गुणा कर दीजिए आप, माइनस का अर्थ है भाग, इसको भाग कर दीजिए आप, ठीक है। बस ये देखो 10 दिया 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 और माइनस के 6 प्लस के 4, ऐसा बोले 3 चौक 12 हो जाएगा, माइनस के 6 प्लस 4, 12 4 16, 6 10 बच जाएगा, ठीक है। 11 से विभाज्य, ऑप्शन देख लो एक बार, देखो 121 121 सारा बार जा रहा है, 11 का ना 11, 0 11 का ना 11, ये जा रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसमें तो कुछ करना नहीं था, इसमें तो आपको पता भी है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फॉर्मूला देख कर कर लीजिएगा ना डिटेल, इसको ऐसे करके, इसको ऐसे 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 करने वाला है ना, वो करके अल्टरनेट से करके निकाल लीजिएगा आप। किसी आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है, परिमाप इतना है, पार्क की लंबाई और चौड़ाई को अंदर ज्ञात कीजिए। देखो पार्क मैंने बनाया, ये 7 है मेरा, ये 3 है, इसको मैं x मान लूँ, मान लीजिएगा। वो बोल रहा है कि जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल पी, ये होता है ना l प्लस बी, 3x है, और ये इतना दे रखा है 21,000, तो 2 7 3 10, 10x है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 2 पंजे 10, सॉरी 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, 105, x बराबर 105 समथिंग आया। इन दोनों का अंतर बूझा,
7x है और 3x का अंतर आपको पता है 4x है। 4x हो गया ना अंतर, तो 4x की वैल्यू कितनी दी है 105। 4 पंजे 20, 4 इकना 4, जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4200 मीटर। इतने रुपये में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ कमाने के लिए यानी कि लास्ट में 118 निकालना है, यानी कि 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 59 का मल्टीपल होगा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर हम इसको क्वेश्चन करते हैं। 4 1 2 5, ठीक है। तो ये 90 है, यानी कि ये 110 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 110, तो 100/110 लिख सकते हैं इसको। फिर 118 निकाल दीजिए, ऐसे पूछना चाह रहा है वो। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से काट दीजिए आप इसको। 11 से 33 और 7 इधर हो जाएगा, 11 से 66 और 6 11 पंजे 55, ऐसा है ना। ठीक है, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो गई इसकी, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी यहाँ छोड़ दीजिए। इसको कितना आ गया 3650 हमारा क्या आया, ये आंसर आ गया। अब इसका 18% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। इसका 18% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, ये भी सही है। 18 जी 0, 18 पंजे 90 का 9, 18 पंजे 90 और 18 छक्का 108, 108 8 9 117 का 7, यहाँ से लगे 11, 18 ते 54, 54 4 1 5 और 6, ये हो गया। 0 से 0 कट जाए, परसेंट 657 है। 365 में से यार कुछ गलत है, 6 5 7 12 42 7। अगेन करते हैं दोबारा, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन इजी है, दोबारा करते हैं। देखो, एक वस्तु को इतने रुपए बेचने पर, ठीक है, ए को 10% का लाभ होता है, यानी कि 10% उसमें इंक्लूड है, यानी कि 110% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, 4 1 2 5 को, ठीक। 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% के निकालने के लिए 1% इसको करेगा, 4 1 2 5 को, 110% यहाँ हो जाएगा। फिर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 100% बनाने के लिए, तो 100 ऐसे हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई। अब इसमें पूछ रहा है 118 का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने, तो 118 कर दीजिए आप, या इसका पहले सोल्व करके आप 18% निकाल के जोड़ दीजिए। 118 कर रहे हैं तो ज़्यादा जा रहा है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। 0 से 0 काटिए आप, 11 या 33 होगा भाई, 33, 11 33 और 8 होगा, है ना। 8 बार जाएगा यार, 8 3 11 और 11 7 77, 11 पंजे 55, 3 7 5 होगा, 3 7 5 3 7 5 0, ये होगा। अब इसका 18% निकालिए आप, 18% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, या फिर क्या कीजिए, इसका डायरेक्ट 118 वो कैलकुलेशन लंबी लग रही है, तो इसका हम पहले 18 निकालते हैं। इसका 18% निकालो, 18 18 0 0, 18 पंजे 90 9, 18 सत्ते कितने होंगे, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 7 8 56 126 होंगे। 18 पंजे 90, 90 और 6 135, 135 का 5 यहाँ से लगे 13, 18 ते 54, 54 और 13 कितना हो जाएगा 67, 4 3 7, हाँ 67, और 2 0 से 2 675 है, यानी कि 3 7 5 0 में हम कितना जोड़ेंगे, 6 7 5 0 में। अब सही हुई, 7 5 12, 7 7 14 का 4 से लगाए 442 25 आंसर आ जाएगा। क्या है इसका, 13 2 15, 15 4 19, 19 और 6 फिर 8 25 8 10 आ जाएगा, तो 143 आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दर से निवेशित कोई धनराशि 2 वर्षों में इतने हो रही है। देखो 10% अभी पीछे भी आया था, 10 प्लस 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10, सभी को पता है, डायरेक्ट मैं करके बता रहा हूँ। 21% इसका आंसर आ जाएगा, है ना। अभी वो
100% से थी 21% बढ़ गई, ठीक है, तो 121% नहीं हो गई, यानी कि 121% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिशत है भैया। 10 1 6 4 को 1% किसको करेगा, 1% करेगा 10 1 6 4 को ये 121, 100% की वैल्यू निकालनी, फिर ऐसे करके निकाल दीजिएगा 100% की। ये एक है, पहले तो ध्यान रखिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसको, 10 1 6 4। देखो 11 से कट गया, 11 नम 99, 2 11 दूनी 22, 11 चौक 44, फिर 11 से काट दो, 11 88, 11 चौक 44, और ये 0 0 गए, 8400 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या अनुपात 2:1 है, तो आप 2:1 ही रखिए बस। यदि लड़कों का औसत वजन 50 है और लड़कियों का औसत वजन 44 है, देखो बहुत सारे तरीके हैं, इसको मैं करता हूँ। 50 44 हैं, अगर लड़के क्या हैं, ये 2 हैं, तो लड़कियां 1 हैं, ठीक है। टोटल हो गए तुम्हारे 3। तो कैसे करना है आपको इसको, या तो ऐसे कर दीजिए, 50 और 100 और 44 दोनों का सम कितना हो गया, 144। 144 और टोटल कितने हैं, 3 बंदे, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 48 जाएगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 8 24। दूसरा तरीका क्या है, देखो अगर मैं 44 मानूँ तो इसको भी 44, तो ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है 44 से, और किस पे ज़्यादा है, 2, तो 12। 12 किस पे है, 3 पे, तो 3 चौक 12, यानी 44 था तो 4 और जुड़ जाएगा 48। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर आप इसको डिटेल से भी करोगे तो कोई ज़्यादा समय नहीं, इस वाले तरीके से डिटेल मेथड से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दूसरा तरीका क्या, जब ये 60 विद्यार्थी है ना, तो ये हमेशा कॉमन आएगा, अनुपात निकाल दो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो 2:1 में ना करके आप 60 में डिवाइड करोगे तो इसको 40 आएगा या 20 आएगा, आंसर आपका तब भी सेम ही आएगा। तो इसलिए इसको ना करके 2:1 ही को रहने दीजिए आप, ठीक है। इसको ये रहता है इसका। देखो बिंदु Q से किसी वृत्त पे खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 21 है, मतलब एक ये है, और बिंदु Q से ये Q हो गया, एक स्पर्शरेखा ऐसे खींच दी, इसकी लंबाई 21 है, यहाँ मैं Q लिख देता हूँ, और ये केंद्र O है भैया, और ये इसकी जो दूरी है, ये इसकी जो दूरी है इसको P मान लो, तो ये कितनी है, 29 है। और ये आपको पता है, सबको पता है बच्चों को ये क्या चीज़ है। तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री बनाता है, ये 21, ये ट्रिपलेट बन रहा है। अभी पता आपको 20 21 29 सबको पता है, 20 21 29 वाला होता है, तो 20 हो गया। नहीं आपको पता तो ट्रिपलेट, ये 29 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके निकाल लीजिए। मान लीजिए इसको आप r मानोगे, तो r का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर ये लगाओगे आप, फिर भी आपका तब भी यही आएगा। तो आपको ट्रिपलेट याद रखिए, वो तो सबको पता है, ट्रिपलेट याद रखने पड़ेंगे आपको, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। देखो ये है, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, अप्रोक्सीमेटली। देखो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली, हाउ मच इज स्पेंड ऑन फूड एंड एडवर्टाइजमेंट टुगेदर इफ द टोटल एक्सपेंडिचर वाज इतना। टोटल एक्सपेंडिचर इतना है और उसको कितना बताना है, अप्रोक्सीमेटली बताना है इसमें। तो हाउ मच इज स्पेंड ऑन फूड एंड एडवर्टाइजमेंट, फूड का क्या कलर है, एडवर्टाइजमेंट का क्या कलर है, यहाँ पे देखें, ऑरेंज पार्ट इज रिप्रेजेंटेड, फूड रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे हो गया फूड वाला, ये वाला फूड हो गया। एंड एडवर्टाइजमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड पार्ट इज, ये वाला हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को टोटल जो खर्चा है वो कितना बता रहा है उसका, 63,070। अच्छा इसमें अप्रोक्सीमेटली बूझ लिया, अप्रोक्सीमेटली का मतलब इसका अप्रोक्स वाला आंसर हमको चुनना होगा। 25 और 15 40, इसका 40% निकाल दीजिए आप। 40% आप निकालो, 0 से 0 कट के 0 से 0, तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करनी, 4 7 28 हो गया, 4 3 12 हो गया, 2 हासिल लगा, 1 4 चौक 24 और 1 25, यानी कि 25,000 के समथिंग जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेट का यूज़ किया। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 25 है, तो ये है हमारा 25 के आसपास, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए आपको, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है लेवल 5 की जितने भी शिफ्ट हैं सब में 1 बाय 1 कराऊंगा, और लेवल 3 का था अभी 5 का भी कराऊंगा और 2 का भी कराऊंगा, सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। बाकी 6 का तो मैंने करा रखा है,
6 के शिफ्ट तो अधिकतर मैंने सारे करा रखे हैं, 4 लेवल, लेवल 4 और लेवल 6 वाले मैंने करा रखे हैं। लिंक आपको उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप मेरी वेबसाइट चैनल पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं लेवल 6 और लेवल 4 को। उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराया है, सारे क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। अगर आप इन फ्यूचर भी कभी आपको किसी एग्ज़ाम में बैठ रहा है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप सारे क्वेश्चन को कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, आपने देखा होगा अधिकतर क्वेश्चन ऐसे, नया क्वेश्चन कुछ नहीं था, सब रिपीटेड क्वेश्चन थे, बस बशर्ते क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए। और ये कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो 2000 देखो 2016 से जो ऑनलाइन ये चीज़ें होनी स्टार्ट हुई हैं, ऑनलाइन मैं आपको बता देता हूँ। और 2018 से टीसीएस ने लिया था, टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस करके कुछ है ये। तो ये जो हमारा वेंडर जो रहते हैं, जो कौन एग्जाम कराते हैं, बड़े बड़े जो आरआरबी होगी, एनटीपीसी होगी, कंपनी होगी, एसएससी वाली कंपनी होगी, ये टीसीएस के पास जाती हैं, बोलती हैं कि भाई हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा के। तो तब से जब से ये आई है तो मैंने नोटिस किया 2018 से ये इसने एग्ज़ाम लेने स्टार्ट किए, तभी से जो हमारा पेपर है ये सारे कैलकुलेटिव हुए हैं। तो मान के चलिए आप 2018 के बाद से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, आप 2016 पे मत जाइएगा, 2018 से प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़बरदस्त तैयारी होगी आपकी, एक एक क्वेश्चन आप करके आओगे। एसएससी के कर लीजिए प्रीवियस, आप बाकी के जो हैं एनटीपीसी के वो प्रीवियस कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें, बाकी आपको अगर कोई लगता है कि कोई शिफ्ट आपको रह गई है मेरे से करानी है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा आपको सेशन लगा ये प्रीवियस ईयर पेपर का। तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँ या फिर मैं क्या लाना चाहता हूँ, हिंदी इंग्लिश भी लाऊंगा, तो कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। तो बस तब तक के लिए लेते हैं विदाएं, काफ़ी लंबा सेशन हो गया, 1 घंटे 6 मिनट का, और अधिकतर ये वीडियो जाती है अगर चलना है तो। और हाँ, अगर रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन हुए हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ उसके जो हैक होते हैं, मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इजी तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर ला सकते हैं। हालांकि ये बैंकिंग लेवल के आप बोल सकते हो, लेकिन बैंकिंग लेवल में क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी दिमाग लगाने पड़ते हैं। लेकिन इसकी जो रीजनिंग आई थी वो काफ़ी लंबी थी, नो डाउट लंबी थी, कैलकुलेट थी, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी। क्वेश्चन 2-3 लैंग्वेज लिख के आप समझ पा रहे थे उसको, लेकिन वो किस तरीके से समझना था वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि मैं रीजनिंग का भी सेशन लाऊंगा आपके लिए, सारे क्वेश्चन कराऊं, तो बेशर्ते मैं रीजनिंग का भी लाऊंगा, आप कमेंट कीजिएगा मेरे को। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही, टेक केयर, बाय।